अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन या आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में जो जजेस की तैनाती है, जो तकर्री है, उसके तरीक़ेकार पर। आपको मालूम है माजी में एक क्लैश रहा है बिलखसूस आला अदलिया के जजेस के माबैन के जो जजेस हैं उनकी तैनाती किस तरह होनी चाहिए। क्या जूनियर जजेस को एलिवेट किया जा सकता है या सिर्फ सीनियरिटी के असूल को ही मलूज़ ख़ातिर रख कर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस को एलिवेट किया जाना चाहिए। इस पर एक तफरीक हमें बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता 5 से 6 सालों में तो खुलकर नज़र आई है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, ये वो जजेस हैं जो हमेशा से आप कह सकते हैं कि इस मुतमए नज़र से बात करते हैं कि सीनियरिटी का असूल ही मलूज़ ख़ातिर रखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए जब भी जजेस को एलिवेट किया जाता है हाई कोर्ट से। दूसरी जानिब एक सवाल जो सबसे अहम है, वो सवाल ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार दुरुस्त है बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन कि वो ही किसी जज को नामज़द कर सकते हैं जिसके नाम पर बाद अज़ां गौर करता है जुडिशल कमीशन और फिर वोटिंग होती है और अक्सरियती फ़ैसला प्रिवेल करता है। जिसकी अक्सरियत होगी उसकी राय मानी जाएगी किसी भी जज की एलिवेशन के ऊपर। जो जुडिशल कमीशन का रूल 3 है वो ये कहता है कि चीफ़ जस्टिस बाइख्तियार है बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन कि वो नॉमिनेट करे किसी भी वकील को, किसी भी शख्स को, किसी भी जज को एलिवेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर इसमें एक तज़ाद नज़र आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में हमें कुछ ज़राए से ये ख़बर मिली है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो समझते हैं कि रूल 3 को अमेंड किया जाना चाहिए और उनके पास जो एक इख्तियार मौजूद है किसी भी जज को नॉमिनेट करने का या नामज़द करने का, वो चाहते हैं कि ये इख्तियार ख़त्म होना चाहिए और तमाम जो मेंबरान हैं चीफ़ जस्टिस के अलावा जुडिशल कमीशन के, उन तमाम को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी शख्स को नॉमिनेट कर सकें। माजी में ये काफ़ी बहस रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 1-2 साल कबल उन्होंने एक ख़त भी लिखा था उस वक्त के जुडिशल कमीशन को और उन्होंने उनसे भी जुडिशल कमीशन का जो रूल 3 है उसको अमेंड करने का, उसमें तरमीम करने की तजवीज़ दी थी। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाल ही में अपना एक इख्तिलाफी नोट लिखा है। उस नोट के अंदर उन्होंने भी जो रूल 3 है उन्होंने उसको आइन से आप कह सकते हैं कि मुतसादिम करार दे दिया है, बल्कि आइन के ख़िलाफ़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये रूल जो है आइन का आर्टिकल 175A से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं खाता, लिहाजा इसको स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि सिंध बार कौंसिल की जानिब से अभी एक और केस में भी पटिशनर हैं, वकील हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन फ़ाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के ही जो रूल 3 है उसको ख़त्म करने के हवाले से। तो इस ज़मन में अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो माजी का स्टैंस रहा है और अब बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन वो अपनी उस बात को आगे बढ़ाकर जो रूल है उसको अमेंड करने पर सोच रहे हैं। देखना होगा कि दीगर जो मेंबरान होंगे जुडिशल कमीशन के उनकी इस पर क्या राय होगी, क्योंकि चीफ़ जस्टिस का टेन्योर तो 1 साल का है। 1 साल के बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन ने चीफ़ जस्टिस बनना है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर। और अब 2 जजेस जो हैं इनमें जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी राय हम सबको मालूम है, वो चीफ़ जस्टिस को इम्पावर करते हैं और उनका ख़्याल ये है कि चीफ़ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जैसा कि हमने देखा माजी में या अभी हाल ही में आप देख लें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के अंदर भी दोनों जजेस साहिबान की राय चीफ़ जस्टिस से मेल नहीं खाती, मुताबिकत नहीं रखती। वो ये समझते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो उनके पास रहने चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये तजवीज़ ऑब्वियसली जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में ही रखी जाएगी, पेश की जाएगी, इस तजवीज़ पर क्या ओपिनियन आते हैं। मोस्टली जो मेजॉरिटी है जजेस की, जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, वो ये समझते हैं कि ये रूल अमेंड होना चाहिए और सिर्फ चीफ़ जस्टिस को ही इख्तियार नहीं होना चाहिए, दीगर मेंबरान भी बराबर के शरीक होते हैं उस मीटिंग के अंदर, तो उनकी भी राय के मान्य होने चाहिए और वो भी राय दे सकते हों। गो कि उनकी राय मैटर करती है जहाँ तक वोटिंग की बात है। जब लेट से चीफ़ जस्टिस ने नॉमिनेट किया है एक जज को जो हाई कोर्ट में है, उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, उसके ऊपर जब इजलास बैठता है
इजलास के अंदर तमाम जो मेंबरान होते हैं वो लोग गौर करते हैं, उनकी फ़ाइल्स का जायज़ा लिया जाता है, उनके अदालती फ़ैसलों का जायज़ा लिया जाता है और उसके बाद उस पर अपनी ओपिनियन देते हुए राय देते हैं कि आया इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और बाद में एंड पर वोटिंग होती है और मालूम होता है कि अक्सरियत किस साइड पर थी और अक़लियत किस साइड पर थी। अक्सर औक़ात तो फ़िक्स्ड मैच ही होता है, पहले से बता दिया जाता है कि मैं फ़लाँ को नॉमिनेट कर रहा हूँ, हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग, और जो अपने करीबी होते हैं उनको बता दिया जाता है और अपने नंबर्स पूरे कर लिए जाते हैं। और यही वजह है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते एक जज की जो नशिस्त थी वो पुर न कर सके क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल का टेक डिफरेंट था। वो ये समझते हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है वो बेशक मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए, मगर सबसे अहम चीज़ कॉम्पिटेंस है और जज कितना अपराइट है। ये जो असूल हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बजाय इसके उसकी उम्र ज़्यादा है या उसका तजुर्बा ज़्यादा है। जो अपराइट होना है किसी भी जज के लिए और बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटेंसी ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उस पर उनकी राय जस्टिस काजी फ़ायद ईसा से मुताबिकत नहीं रखती और हमने देखा है माजी में कई ऐसे जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि सीनियरिटी के असूल को मलूज़ ख़ातिर रख कर उनको एलिवेट तो कर दिया गया है मगर उनकी कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं थी या उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान भी थे, जिसके बायस हमने उनकी जो अदालती कारकर्दगी है वो भी बहरहाल बाद में देखी है। तो अब ये एक हमारे सामने ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं। दूसरी इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं वो अब जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान न सिर्फ इस्लामाबाद में या जो मरकज़ी जुडिशल कमीशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ बल्कि ओवरऑल तमाम जो सूबाई कमीशन मेंबरान हैं, क्योंकि तमाम जो जहाँ जहाँ हाई कोर्ट होता है वहाँ कमीशन होता है। चेयरमैन बेशक चीफ़ जस्टिस हैं मगर मेंबरान होते हैं वहाँ पे जो उसके मेंबर्स होते हैं उनमें आपको मालूम है कि एडवोकेट जनरल होते हैं सूबाई और उसके अलावा वज़ीर कानून सूबाई होते हैं। इसी तरह सिंध बार कौंसल, अगर सिंध की बात हो रही है तो सिंध बार कौंसल के नुमाइंदा होते हैं और इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं चीफ़ जस्टिस होते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि चीफ़ जस्टिस ने 28 मेंबरान को ख़तूत लिखे हैं और ये उन्होंने उस रोज़ हमारी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने तस्दीक भी की है कि 28 मेंबरान को उन्होंने ख़तूत भेज दिए हैं और उनसे सवाल ये पूछा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनाती है उसका जो तरीक़ाकार है वो उसको वाज़े करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक तो उनसे ये सवाल पूछा है कि क्या जो जजेस हाई कोर्ट में एलिवेट हों या उनको नामज़द किया जाए बतौर हाई कोर्ट जज, क्या उनकी तैनाती से पहले इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा अहम सवाल है और हम तो समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। बेशक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जजेस की जो कारकर्दगी होती है बतौर जज हाई कोर्ट के अंदर वो सर चढ़ कर बोल रही होती है, बता रही होती है और वाज़े कर देती है कि जज कितना काबिल है, कितना अहल है। मगर हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि उस जज का बतौर जज तजुर्बा नहीं होता और उसका जो इंटरव्यू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक बात है पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रर की, जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात के बाद बैठती है, उसमें जो इंटरव्यूज़ हैं वो अब हाल ही में पार्लिमानी कमेटी ने अपने रूल्स को अमेंड करते हुए जो इंटरव्यूज़ हैं उनका इनेकाद शुरू किया है हाई कोर्ट्स के जजेस का। जिस शख्स को भी हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो उसका इंटरव्यू करती है। इन कैमरा होता है, ऑब्वियसली उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते और वहाँ पर मौजूद भी नहीं होता कोई साफ़ी, सिर्फ मेंबरान होते हैं उस पार्लिमानी कमेटी के जो इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू भी एज सच नहीं होता। सवाल जवाब कुछ पूछे जाते हैं और परखा जाता है कि क्या ये शख्स जज बनने के अहल है या नहीं। अब वही जो क्राइटेरिया है वो चीफ़ जस्टिस समझते हैं कि जुडिशल कमीशन को भी अपनाना चाहिए। अभी ये तय होना बाकी होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा कि आया होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और उसके बाद जो भी अपनी ओपिनियन देंगे मेंबरान वो साथ साथ बताएंगे भी कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कि क्या पूरा जुडिशल कमीशन उस शख्स को इंटरव्यू करेगा या कोई एक कमेटी नॉमिनेट की जाएगी जो फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी उन नॉमिनीज़ की जो चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एलिवेट हों। तो ये बेसिकली जो ख़त लिखा गया है जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की जानिब से 28 लोगों को, ये हाई कोर्ट के में जजेस की जो तैनाती है उसके तरीक़ेकार के ऊपर है और उस पर उन्होंने एक ये भी बात वाज़े कही है अपने ख़त के अंदर कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के
उनके लिए सबसे पहले आपने देखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो अदालतें हैं, जो जुडिशरी है, मातहत अदलिया, वहाँ से आपने जजेस को लेना है। उसके बाद फिर वकला को, और उसके बाद जो ऑलरेडी एडिशनल जजेस के तौर पर 1 साल के लिए 6 माह के लिए हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके नामों पर गौर किया जाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने एक चीज़ सामने रखी है कि जुडिशल कमीशन जो है उसने सिर्फ वकला को ही नहीं अकोमोडेट करना, बल्कि जो मातहत अदलिया है वहाँ से भी जजेस के नामों पर गौर किया जा सकता है और होना चाहिए। और उन्होंने जो 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं, उनमें एक कैटेगरी जो है उसमें जो लोअर जुडिशरी है वो है, बी कैटेगरी में फिर वकला हैं, और थर्ड जो सी कैटेगरी है उसमें आपके एडिशनल जजेस हैं। तो इस पर अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सवाल तो पूछ लिया और उस पर अब जवाब भी आना शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे तक, तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी। तो बज़ाहिर हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के कई जो उनके इक़दामात हैं उन पर तनकीद भी करते हैं, मगर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री है, वो मैं समझता हूँ कि जितना भी एक शफाफ तरीक़ाकार हो सकता है होना चाहिए, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अब देखना होगा कि उस पर दीगर जो उनके साथी जजेस हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। और जहाँ तक बात है इंटरव्यूज़ की, तो ये तो एक बेहतर चीज़ है। और अभी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की एलिवेशन होना अभी बाकी है, मगर ताहाल चीफ़ जस्टिस को आए हुए अब 2 हफ़्तों से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। उन्होंने जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वही तलब नहीं किया, और उस पर हमने उस रोज़ मीटिंग में भी उनसे सवाल पूछा कि कब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, तो उस पर उन्होंने हमें वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बहरहाल अभी तक हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, इंतज़ार किया जा रहा है उस राय का जो उन्होंने मांगी है, वो कि वो हाई कोर्ट से मुताल्लिक है, मगर उसके साथ साथ उनमें जो आपस में एक मुशावरत हो रही है, वो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो चीफ़ जस्टिस का बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन इख्तियार है जजेस को नॉमिनेट करने का, उसके हवाले से बहस हो रही है, ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। हो सकता है जो अब आइंदा इजलास होगा, जो जल्द ही ऐन मुमकिन है बुला लिया जाए, उसमें सबसे पहले जो रूल 3 है जुडिशल कमीशन का, उसको अमेंड करने पर बात होगी, उस पर वोटिंग होगी, और देखते हैं उस पर कौन कौन जज, कौन कौन से मेंबर्स जो है, सिर्फ जजेस ही मेंबर्स नहीं, अगर हम मरकज़ी जो जुडिशल कमीशन है उसकी बात करें तो उसमें चीफ़ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर तरीन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेंबर हैं। उनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इसी तरह जो वफाकी वज़ीर कानून होते हैं वो मेंबर होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मेंबर होते हैं, और एक रिटायर्ड जज जो हैं वो भी मेंबर हैं, और पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन साहब भी मेंबर हैं। तो ये जो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन है, ये अब तय करेगा कि जो रूल 3 है उसको अमेंड किया जाना है या नहीं किया जाना, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन है वो भी ज़ेर गौर आएगी, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन चीफ़ जस्टिस की हलफ बर्दारी थी, उस रोज़ मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछा था, क्योंकि वो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि बिल्कुल और जल्द ही बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस्तेहकाक जो है, ये इख्तियार जो है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का, ये चेयरमैन के पास है। और इस वजह से उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि जल्द ही उम्मीद है चीफ़ साहब इस पर इजलास बुलाएंगे। तो अब इंतज़ार है वो जल्द कब आएगी और इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी एक जानिब बात की जाती है पेंडेंसी की, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का इंदराज आए रोज़ बढ़ रहा है, मगर जो निपटाने का सिलसिला है वो इतना ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है। कोशिशें हो रही हैं, मगर जब तक जजेस की तादाद पूरी नहीं होगी तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस भी भरपूर अंदाज में नहीं हो सकेगा। अब देखते हैं उस इजलास में क्या होता है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, उस पर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरा ख्याल है बात करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ऊपर अब तमाम तर नज़रें हैं, और वो डिसाइड करेगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कि अब आइंदा आने वाला 1 साल बतौर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कैसे गुजारने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर, और उनके हवाले से जो राय जस्टिस मज़ाहिर अली जस्टिस सरदार तारिक मसूद से उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मांगी थी, वो बिलाखिर सरदार साहब ने वापस भेज दी है चीफ़ जस्टिस को, और अब उस राय पर इजलास बुलाया जाना बाकी है। हमने इस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मैंने इन पर्टिकुलर ये सवाल पूछा था कि क्या आप उसको पब्लिक करेंगे, जो भी इजलास बुलाने की तारीख़ है या जो भी इजलास में तय पाया है, तो उस पर उन्होंने
मनफी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा फ़िल वक्त मुमकिन नहीं है। बहरहाल आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे और उसमें आपको मज़ीद भी बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने जा रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।